भक्ति है, सीता मैया भक्ति है। और भक्ति को किसको समर्पित करना चाहिए? तो भगवान को समर्पित करना चाहिए। और इस शिव धनुष को कोई साधारण व्यक्ति तो उठा पाएगा? ये कन्या कौन है? तो ये भक्ति है। ये कन्या कौन है? तो ये शक्ति है। तो भक्ति को भगवान को समर्पित करना चाहिए। और यदि ये शक्ति है तो शक्तिमान को समर्पित करना चाहिए। तो जो शक्तिमान होगा, जो बलवान होगा, शक्ति संपन्न होगा, वही इस धनुष को उठाएगा, वही इस धनुष को तोड़ेगा। अब घोषणा हो गई। यज्ञ तो बहुत दिन से चल रहे हैं, राजा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब अपना प्रयास कर करके देख रहे हैं। लेकिन हमें जो प्रसंग मिला है उसमें लिखा गोस्वामी जी महाराज की शंकर चाप जहाज, ये शंकर जी के धनुष को जहाज बना लिए। अब अहंकार को जो जहाज बनाएंगे, अहंकार के ऊपर सवारी करके और ये भवसागर से पार पाना चाहेंगे, ये बात बिल्कुल असंभव है। अहंकार जिसके जीवन में होगा वो तो बीमार हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा तो कैसे पार पाएगा? अहंकार और को सुन करके लोगों ने जाना कि इस धनुष के टूटने के बाद, क्योंकि चढ़े कौन कौन है? तो अहंकार रूपी ये उसमें सवार होकर के लोग गए। लेकिन जब जहाज है और जहाज के द्वारा यदि समुद्र को पार लगाना है, पार लगना है, समुद्र से उस पार जाना है, तो उसके लिए मल्लाह की आवश्यकता है। और ये लोग डूबे कब? जहाज में सवारी तो कर लिए, लेकिन इन्होंने मल्लाह को नहीं देखा। और मल्लाह कौन है? तो गुरुदेव ही मल्लाह।
जहाज के मल्लाह कौन है? गुरुदेव मल्लाह। उन्हीं के साथ में सीता की ब्याह होगी। तो लोगों ने सोचा एक दो से ये काम नहीं बन रहा। दस हजार मिलकर के धनुष तोड़ने जा रहे हो, पहले ये बताओ ब्याह तो एक से होना है, तो 9,999 का क्या होगा? उन्होंने कई भक्त थोड़ा ही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमसे तो टूटेगा ही नहीं, और तुम जो कह रहे हो कि मुझसे
यही है मोह का प्रतीक। और मोह किसको कहा गया है? रावण को कहा गया है। मोह तस्मौरी तद्भात अहंकार आकारी जित काम विश्रामहारी। रावण को मोह कहा गया है, और इसलिए मोह कहा गया है कि रावण जानबूझ करके अनजान बन जाता है। वो नहीं जानता है क्या राम जो है वो भगवान है, क्योंकि खरदूषण जब मारे गए, शूर्पणखा की नाक कान काटी गई, और उसके बाद में खरदूषण मारे गए 14,000 राक्षसी सेना के साथ। शूर्पणखा जा करके रावण के दरबार में गुहार लगाती है, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की इस तरह से बेइज्जती हो जाए, नाक कट जाए, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। करस पान सोवस दिन राती। जाना चाहिए था, मैंने सुरक्षा में नियत कर रखा है उनको। शूर्पणखा ने कहा वो दोनों राजकुमार वो सामान्य नहीं है। खरदूषण और 14,000 राक्षसी सेना का उन्होंने विनाश कर दिया। खरदूषण मौसम बलवंता और तही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के उन्हें कोई मार नहीं सकता। जान तो लिया लेकिन माना नहीं। जान लेना अलग बात है और जान करके मान लेना अलग बात है। जो जानता है और मानता नहीं है वही है मोह का स्वरूप। तो ऐसे जो जानबूझ करके और उस धनुष के नजदीक जाते हैं, धनुष उनसे टसमस होता नहीं है और वापस चले आते हैं झल्ला करके। तो ऐसे ही लोग इस जहाज में डूबे। और मैंने पहले निवेदन किया कि जहाज में मल्लाह होना चाहिए, जहाज का चल। यहाँ पीयूष छलक कर निकलेंगे, बह जाएंगे ये जन जन के लिए। भंवर में नाव फंसी है कि बीच मझधार हूँ मैं। किनारा दीजिए भगवन कि अब लाचार हूँ मैं। राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा सागर से कम नहीं। और डुबकी लगा ले ये सब में दम। तो आइए एक बहुत ही प्यारा भजन आजाद जी का रचना। तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है। तुलसी की ये रामायण मानवता सिखाती है। भटके हुए राही को, भटके हुए मानव को ये राह दिखाती है। तुलसी की रामायण मानवता सिखाती है। तुलसी की रामायण
अमरस का ये प्याला पिलाती है, ये प्याला पिलाती है, दुखियों को तार तार के, पापियों को तार तार के ये मोक्ष दिलाती है, पापियों को तार तार के ये मोक्ष दिलाती है। होता सिखाती है तुलसी की ये रामायण। ऋषियों की अमरवा मानव को भटके हुए मानव को ये राह बताती है तुलसी की ये रमा। मानवता सिखाती है सियावर रामचंद्र। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जो मोह के वशीभूत होकर के उस जहाज में सवार हुए वो सब लोग डूब गए। तो अहंकार में जो सवारी करेंगे, अहंकार के द्वारा जो इस संसार सागर को पार पाना चाहेंगे, ये बात बिल्कुल असंभव है। उनको डूबना ही डूबना है। समुद्र है, इस संसार को भी समुद्र कहा गया है। और इस संसार सागर से पार होने के लिए फिर ये समुद्र है तो जहाज चाहिए, और जहाज भी है, समुद्र है, जहाज भी है। और यदि जहाज के खेवनहार ना हो तब क्या होगा? उस जहाज को चलाएगा कौन? वो जहाज तो कहीं ना कहीं जा करके डूबना ही डूबना है। जहाज में सवारी करोगे, जहाज में यदि जहाज का चलाने वाला नहीं होगा
तो ऐसे जहाज में सवारी करके डूबना ही डूबना है। यदि पार लगना है तो सबसे पहले देख लीजिए कि इस जहाज का चलाने वाला कौन है। इसीलिए ये जीवन, ये शरीर को भी समुद्र कहा गया है, इनको भी सागर कहा गया है। और इस सागर से भी पार पाने के लिए, अर्थात ये समुद्र में अनेक प्रकार के जीव जंतु आते ही रहते हैं, इसी तरह से इस शरीर सागर में भी अनेक प्रकार की बीमारियों का आगमन होते रहता है। और ये अहंकार को भी बीमारी कहा गया है। और इस बीमारी का इलाज कौन करेगा? तो सदगुरु वैद्य। गुरुदेव क्या है? डॉक्टर हैं। गुरुदेव वैद्य हैं। वो सारी बीमारियों के वो जड़ सहित नष्ट कर सकते हैं, ये सक्षम है गुरुदेव। तो ये जो जहाज में सवारी कर रहे हैं वो लोग कोई भी गुरु को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जनक भी व्याकुल हो जाता है, अब क्या होगा? यदि मैं जानता कि ये पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, कोई बलवान नहीं है, कोई धनुष को उठाने वाला नहीं है, तो मैं अपनी फजीहत नहीं कराता, मैं इस प्रकार का संकल्प नहीं लेता। और संकल्प लेने के बाद विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। जो संकल्प लेने के बाद विकल्प नहीं ढूंढते उन्हें ही जीवन में लाभ मिलता है, उन्हीं का उद्धार होता है। और जो संकल्प कर लिए और कल उनका विकल्प खोजने लगे तो उनका उद्धार होने वाला नहीं है। राजा जनक जब इस प्रकार से व्याकुल हो गए और वीर विहीन महिमा जानी कह दिए, तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज आकुला गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ये जनक किस प्रकार की बात कह रहा है? इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जहां रघुवंश का सूर्य विराजमान हो, और रघुवंश का सूर्य कौन? भगवान राम। जहां भगवान राम विराजमान हो वहां इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि रघुवंशियों का कोई एक बालक भी कहीं विराजमान हो तो इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। और जब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष है क्या? इनको तो मैं कमलनाल की तरह उठा करके और इसको मसल दूं, इसको ले करके और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दूं। लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही इस प्रकार की वाणी बोले, पूरी सभा जो है वो सब चुप हो गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा राजकुमार और इस प्रकार से सारी सभा को दहाड़ रहा है, तो ये है क्या? असल में राम और सीता तात्विक रूप से तो एक ही हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहित भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, अजिनहि परम प्रिय खिन्न। दोनों तो एक हैं, लेकिन यहाँ चूंकि लीला कर रहे हैं, इसलिए लीला में दो पात्र के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, एक सीता के रूप में और दूसरा राम के रूप में। और सीता और राम को मिलाना है, और जब तक के ये सीताराम मिलेंगे नहीं ना, तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये भजन कैसे पूरा होगा? इसको भी तो पूरा करना है। सीताराम को मिलाना है। और सीता और राम कब मिलते हैं? ये यात्रा क्या है? ये यात्रा जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों का समर्पण ही इस यात्रा का भाव है। हमें मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी और अहंकार को भी प्रभु राम को समर्पित कर देना चाहिए, तब जीवन में सुख और शांति एक साथ मिलेंगे। भगवान राम क्या है? वो सुख है। जो सुख धाम राम अस नामा। और सीता मैया कौन है? तो सीता मैया है शांति। जीवन में यदि सुख और शांति दोनों एक साथ चाहिए तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समर्पण भगवान को करना होगा, तभी और सुख और शांति एक साथ मिलेंगे। और ऐसा कौन है?
जिसे सुख और शांति नहीं चाहिए। कोई क्रांति चाहते हैं क्या आप लोग माताएं? नहीं चाहती ना। जीवन में सुख और शांति यदि प्राप्त करनी हो तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार का समर्पण भगवान को होना चाहिए। अब देखिए ये यात्रा प्रारंभ होती है कहां से? पहले मन के संकल्प से। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और वो रहते कहां हैं? विपिन में रहते हैं। बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। तो उनके मन में विचार आया, जब वो यज्ञ किया करते थे तो राक्षस लोग उपद्रव करते थे, तो क्या विश्वामित्र जी महाराज के पास बल नहीं था? बल तो बहुत है। जो दूसरा स्वर्ग का निर्माण कर सकता है वो कितना बलवान रहा होगा। लेकिन कोई भी यज्ञ जब कोई करता है तो यज्ञ करने वाला यजमान जो होता है वो कोई न कोई संकल्प लेता है। और विश्वामित्र जी महाराज संकल्प लिए थे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उनके अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने के कारण ये राक्षस लोग आकर के यज्ञ में विध्वंस पैदा करते थे। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र जी मन का समर्पण वहीं से भगवान को कर देते, और भगवान का दर्शन करने और भगवान को लेने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं। अर्थात मन का समर्पण विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा। अब जब जा रहे हैं जनकपुर की यात्रा करते, बीच में भगवान राम देखते क्या है, बहुत बढ़िया आश्रम है, लेकिन इस आश्रम में कोई लोग है नहीं, यहाँ तक पशु पक्षी भी नहीं है, और एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक शिला पड़ी हुई है। उनको देखा, भगवान राम ने विश्वामित्र जी महाराज से पूछा कि महाराज ये आश्रम तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ रहने वाले कोई कैसे नहीं है। तब विश्वामित्र जी महाराज ने बताया, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती और कृपा करहु रघुबीर। ये अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी, माता अंजनी की माता, हनुमान जी की नानी, सतानंद जी की माता, इतनी बुद्धिमती होते हुए भी वो पत्थर हो गई। और पत्थर होना अर्थात बुद्धि का काम नहीं करना, बुद्धि का पत्थर हो जाना। ये पत्थर हो गई है। हे राम, यदि आप कृपा करेंगे, चरण धूलि आप इनको देंगे, तो निश्चित रूप से ये जो पत्थर है, जो जड़ हो गई है, वो चैतन्य हो सकती है, क्योंकि भगवान राम में ये शक्ति है। जो चेतन कह जड़ करहि, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक अब भजहि जीवते धन। ऐसे भगवान को भजना चाहिए, जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे। भगवान राम की कृपा होती है, चरण धूलि मिलती है, और वो जो बुद्धि पत्थर की हो गई थी अहिल्या की, उसकी बुद्धि जो है लौट करके आ जाती है, बुद्धिमती हो जाती है। तो बुद्धि का समर्पण किसने किया? माता अहिल्या ने किया। मन का समर्पण विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा, बुद्धि का समर्पण अहिल्या के द्वारा, और चित्त का समर्पण किसने किया? तो ये पुष्प वाटिका में माता सीता जैसे ही भगवान राम को निहारती हैं, तो अपने चित्त में उन्हें बिठा लेती हैं। अर्थात चित्त का समर्पण माता सीता के द्वारा होता है। अब बाकी रह गया अहंकार। तो ये अहंकार का समर्पण इन लोगों के द्वारा तो नहीं हुआ, क्योंकि जो स्वयं अहंकारी है वो क्या अहंकार रूपी धनुष को तोड़ेंगे? भगवान शंकर को अहंकार का प्रतीक माना गया है, और क्योंकि ये भगवान शंकर का धनुष है, धनुष को भी अहंकार कहा जाता है, लेकिन ये भगवान शंकर का धनुष है, इसलिए ये भी अहंकार है। तो अहंकार को अहंकार से तोड़ा नहीं जा सकता, अहंकार को तोड़ा जा सकता है विनम्रता से। अब सब लोग तो इस तरह जा रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी महाराज आकुल हो गए, क्योंकि जब सूर्य को आना है पूर्व दिशा से, जब सूर्योदय होना है, तो उसके पहले लालिमा आती है,
और ये लालिमा क्या है? यही लक्ष्मण जी का क्रोधित होना, यही लालिमा है। क्रोध में लाल हो रहे हो, ऐसा कहते सुनते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध करना क्या है? ये लालिमा का प्रतीक है, क्योंकि अब भगवान सूर्य का उदय होना है। और भगवान सूर्य कौन है? भगवान राम ही सूर्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, अतः नहीं मोह निशा लवलेशा। ये जितने लोग डूबे हैं वो सब मोह के वशीभूत होकर के डूबे हैं। और भगवान राम के लिए कहा गया है उनके पास मोह लेस मात्र भी नहीं है। वो तो सच्चिदानंद है, वो सूर्य है। और सूर्य जब प्रकट होता है, सूर्य जब उगता है, तो सारे अंधकार जो है वो दूर हो जाया करते हैं। ये अहंकार भी तो अंधकार है, इनको दूर कौन करेगा? तो भगवान सूर्य करेगा, भगवान राम करेगा। अब देखिए, यहाँ जैसे ही लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं, सब चुप हो जाते हैं। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि देखो राम, अब उठो, अब समय आ गया, सूर्योदय का समय अब आ गया। इन सबका नष्ट होना है, इन सबका नाश होना है, विनाश होना है। तो इस मोह रूपी अंधकार को विनाश करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है। जहां तक के ये जिस राजा जनक को सूर्य की उपाधि दी गई है, वो राजा जनक को भी ये मोह का बादल जो है वो ढक लिया है। तभी तो कह रहा है वीर विहीन महिमा जान। तो उठा हूं राम। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम उठो। राम जी उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा फिर उठा हूं राम, भंजहु भव चापा। भव चाप संसार रूपी धनुष। तो ये संसार रूपी धनुष क्या है? यहाँ का अंधियारा ही ये धनुष है, यहाँ का दोष दुर्गुण ही धनुष है। और इस दोष दुर्गुण रूपी धनुष को तोड़ने का काम आप करोगे, तब राजा जनक का जो कष्ट है वो दूर होगा। मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी के जीवन में जो कष्ट आ गया है, उस कष्ट को दूर करना है, इसलिए आप धनुष तोड़ो। विश्वामित्र जी महाराज ने ये नहीं कहा कि सीता को तुम्हें पाना है, इसलिए धनुष तोड़ो। और ये जितने धनुष तोड़ने के लिए पहले जा रहे हैं, वो सीता को पाने की इच्छा से धनुष तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन भगवान राम बिना कामना के, किसी प्रकार की कामना नहीं है। और गुरु विश्वामित्र जी महाराज भी उनसे कहते हैं कि आप जब ये संसार रूपी धनुष को तोड़ेंगे तो जनक का प्रताप छूट जाएगा। जनक के जो जीवन में कष्ट आया हुआ है, वो कष्ट का निवारण होगा। इसलिए सीता को पाने के लिए नहीं, राजा जनक के जीवन में जो आया हुआ कष्ट है, उनके निवारण के लिए धनुष को आपको तोड़ना। तो राम जी क्या करते हैं? सबसे पहले खड़े होते हैं और गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो गुरु जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा ही होगा। और ये लोग, बाकी लोग, इन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। और मैंने पूर्व में निवेदन किया कि कर्णधार कौन है? तो कर्णधार है गुरुदेव। गुरुदेव के आश्रय लेकर के और जो जहाज में चढ़ेंगे, निश्चित रूप से वो जहाज जो है इस पार से उस पार ले जाएगा। क्योंकि जहाज का चलाने वाला नहीं रहेगा तो जहाज तो बीच में डूबना है। भगवान राम उड़ते हैं अपने जगह से, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज ने कहा उठाओ राम, उठाओ कहा, राम जी उठ गए। उसके बाद में कहा कि ये धनुष को तोड़ना है। तो धनुष को तोड़ना है तो उसके पहले गुरु जी से आशीर्वाद लेना। गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, वहां धनुष के पास जाते हैं, धनुष को भी प्रणाम करते हैं और उनकी 3 परिक्रमा करते हैं। हम लोग प्रायः 3 परिक्रमा आरती वगैरह के बाद में किया करते हैं। तो 3 परिक्रमा धनुष का करके और धनुष से भी निवेदन करते हैं कि हे धनुष महाराज, मैं अब आपको तोड़ने जा रहा हूं, आपकी कृपा होगी तब आप टूटेंगे, नहीं तो आप कृपा नहीं करेंगे तो आप टूटने वाले नहीं हैं।
इसलिए गुरुदेव को प्रणाम करना, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना, उसके बाद में धनुष का भी प्रणाम करना। जिसके प्रति आप जा रहे हैं ये व्यवहारिकता है, ये नियम है कि जिससे आप जा रहे हैं जिसके पास उनको प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने निवेदन किया कि अहंकार कब टूटता है? जब जीवन में विनम्रता आती है तब। और भगवान राम कितने विनम्र हैं। पहले गुरुदेव को प्रणाम, उसके बाद धनुष को भी प्रणाम। तब भगवान राम के द्वारा ये धनुष जो है वो टूटता है। धनुष जैसे ही टूटा इसकी आवाज आई, लोगों ने देखा धनुष टूट गया, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि धनुष में किस प्रकार से भगवान राम रस्सी चढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से पकड़ रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज बहुत बढ़िया सूत्र देते हैं। किस जगह से तोड़ते हैं? बीच से। और ये बीच ही तो सब में कारण है ना। जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में क्या है? इसी को तो हम जिंदगी कहते हैं ना। तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। उस तोड़ने गए वो धनुष के बीच को पकड़ लेते। तो बीच को पकड़ोगे तो तोड़ोगे कैसे? और वो धनुष टूटेगा कैसे? इसलिए धनुष को जब तोड़ना है तो एक किनारे नीचे एक किनारे ऊपर, और उसमें रस्सी जब चढ़ाओगे तब धनुष जो टेढ़ा होगा, और जब धनुष टेढ़ा होगा तब वो धनुष टूटेगा। ये तो वैज्ञानिक नियम है। तो ये जितने अहंकारी राजा लोग थे इनको विज्ञान का भी ज्ञान नहीं था ऐसा लगता, तभी तो ये लोग बीच को पकड़ रहे हैं ना। और भगवान राम तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और दो टुकड़े धनुष के हो गए। उन्होंने देखा, लोगों ने देखा कि धनुष टूट गया। यही तो डूबना है उनका। ये डूबे तो किस लिए डूबे? सीता जो मोह में वशीभूत। मैंने निवेदन किया कि जानबूझ करके, जानते हैं कि हमसे ये धनुष टस से मस होने वाला नहीं है, फिर भी जानबूझ करके और इस तरह से उपाय कर रहे हैं। यही इनका डूबना है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि शंकर चाप जहाज, भगवान शंकर के धनुष को जो जहाज मान लिए, तो जो टूटने वाला है उसको जहाज यदि मानोगे, जानबूझ करके उसमें सवारी करोगे तो डूबोगे कि नहीं डूबोगे। जब शर्त यही है कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता का ब्याह होगा। सब जान रहे हैं कि ये धनुष को टूटना है, लेकिन उसको जो जहाज बना लेगा उसको तो डूबना ही डूबना है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि शंकर चाप जहाज। और तो समुद्र क्या है? वो जहाज किसमें डूब गया? तो भगवान राम के भुजाओं के बल में डूब गया, क्योंकि भगवान राम उनको तोड़ देते हैं। इसलिए वो धनुष जो है वो डूब गया। तो जब धनुष डूब गया तो धनुष की जो सवारी किए हुए हैं, धनुष को जो जहाज बनाए हुए हैं, उनको भी तो डूबना ही डूबना है। इस तरह से ये सब लोग डूब गए कहे। लेकिन हनुमान जी महाराज वहां गोस्वामी जी महाराज को इशारा करते हैं, क्योंकि बूढ़ सो सकल समाज वहां तक गोस्वामी जी लिखे ऐसा कहते हैं। उसके बाद में गोस्वामी जी चक्कर में पड़ गए कि यहाँ बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं, राजा जनक जैसे ज्ञानी विराजमान हैं, और इनको डूबना कहूं तो ये तो बात बनेगी नहीं। तब भगवान हनुमान जी महाराज उनको आगे इशारा करते हैं कि मोह के वशीभूत होकर के जिन्होंने सवारी किया उनको डूबना कही। तब गोस्वामी जी महाराज ने पूरा किया, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जो मोह के वशीभूत हो करके और इस जहाज का सवारी करते हैं वही सब लोग डूबे हैं। और जो वहां संत राजा भी थे, देखो धनुष के टूटने से कुछ लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, और जिनको कष्ट हुआ समझो वो डूब गए। और वहां महात्मा लोग भी तो विराजमान थे ना, वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अब सीता और राम का मिलन होगा, सीता और राम सुख और शांति एक साथ मिलेंगे। इसलिए वो लोग मगन हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि जब राम जी खड़े होते हैं, राम जी जब
सभा में पहुंचते हैं तो उन्होंने कई रूपों में दिखाई दिया। जो माताएं थी उनको पुत्र के रूप में भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। जो कन्याएं थी उनको भ्राता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो महात्मा है वहां उनको भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो दुष्ट हैं उनको महाकाल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान को सब अपनी अपनी नजरिया से देखते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान राम को देखने की नजरिया कैसी होनी चाहिए, नजरें कैसी होनी चाहिए। तो जो संतों की नजर है, महात्माओं की नजर है, उस नजर से और जब भगवान को देखेंगे तब आपको भगवान दिखाई देगा, और दुष्टतापूर्ण यदि नजर रखेंगे तो आपको महाकाल के रूप में दिखाई देगा। जाकी रही भावना जैसी अब प्रभु मूर्ति देखहि तिन तैसी। अपने अपने भावनाओं के अनुसार और भगवान राम को लोग देख रहे हैं। तो भावना बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि भावना में ही तो भगवान का निवास है। देवताओं का निवास कहाँ है? भावना में। भावो ही विद्यते देवा, भावना में ही भगवान का निवास है। इसलिए सद्भावना जीवन में होना चाहिए, और जिसके जीवन में सद्भावना होंगे निश्चित रूप से राम और सीता का दर्शन उनको होंगे, और सुख और शांति उनको जीवन में मिलेंगे ही मिलेंगे। और चलिए, अब एक विवाह का प्रसंग है तो एक भजन और उसके बाद में विवाह भी करा देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हे गिरे हे रामचंद्र कहे सिया से, रामचंद्र कहे सिया से, है सकल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे गिरे सिया ने पूछा, भगवान कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी इस दिन की जातानी, कदम कदम पर करे दोनों अपनी अपनी मनमानी।
सुनो त्यागन युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा नाथ का, हंस चुगेगा नाथ का, कौन आएगा। हे रामचंद्र सिया से मंदिर सोना सोना होगी, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा, हंस चुगेगा नाथ का, हंस चुगेगा नाथ का, कौन खाएगा। कितना सती हो कोई काम के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। सुन रहे हो प्यार सहरावा, सारो भक्त गए लागे लागे, भाई सारो भक्त गए लागे लागे। सियावर रामचंद्र की जय। ये धनुष राम जी से ही क्यों टूटा है और लोगों से क्यों नहीं टूटे? तो देखिए, जैसे ही लक्ष्मण जी बोल करके और राम के द्वारा जब सारा किया जाता है तो चुप हो जाता है। चुप हो गए। उसके बाद में विश्वामित्र जी ने कहा कि अब उठना है और धनुष को तोड़ना है। क्यों? उस समय का वातावरण ये बन गया था, राजा जनक जी व्याकुल हो रहे थे कि ये धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मेरी कन्या का विवाह होगा कि नहीं होगा। इस तरह से राजा जनक जी व्याकुल था। और ये सीता भी व्याकुल हो रही है, क्योंकि ये धनुष को तोड़ने में इतना समय क्यों लगा रहा? माता सीता को आशीर्वाद मिला था गौरी मैया का, करुणा निधान सुदान सुंदर सुखद सुंदर रावर
जो सुंदर सुखद हैं, सुजान हैं, करुणा निधान हैं, वो तो तुमको मिलना ही मिलना है। तो माता सीता इसलिए व्याकुल हो रही है कि कब ये धनुष टूटे और कब मुझे मिले, क्योंकि भगवान को ज्यादा देर नहीं, भगवान को जितना जल्दी मिल जाए मिलना ही चाहिए। इसलिए सीता माता भी व्याकुल हो रही है। राजा जनक जी की आकुलता व्याकुलता, राजा जनक जी की निराशा, माता सीता की व्याकुलता और लक्ष्मण जी की आकुलता, ये सब जब मिलते हैं तब धनुष टूटता है। और जैसे ही राम जी खड़े हुए तो लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले ये दिक्पालों को इशारा करते हैं, ऐ दिक्पालों अपने अपने स्थान में संभल करके रहो, क्योंकि जब ये धनुष हेलो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलो थोड़ा थोड़ा समय है, राम और सीता मिलाएंगे। लक्ष्मण जी महाराज दिक्पालों सावधान रहना है, क्योंकि ये कौन सा धनुष विश्वामित्र सबका सहयोग, समाज का सहयोग, देवताओं का सहयोग, सबका सहयोग जब बन पड़ता है तभी राम सीता का मिलन होता है, तभी सुख शांति जीवन में एक साथ आते हैं। तो जीवन में सुख शांति चाहिए तो इस तरह से सजग रहना चाहिए। और देखिए भगवान राम धनुष तोड़े तो किसी को दिखाई नहीं दी, अर्थात भगवान जो कुछ करते हैं वो किसी को दिखाई देने वाला नहीं है। और किसको नहीं दिखाई दिए, जो अहंकार में पड़े हुए हैं उनको तो दिखाई देना है ही नहीं। ये अहंकार क्या है? ये अंधियारा खा जाता है अहंकार के द्वारा, व्यक्ति समझ नहीं पाता, और जो समझ नहीं पाता, जो अपने को नहीं समझ पाता, वो भगवान को क्या समझेंगे, भगवान का दर्शन उन्हें क्या होगा। इसलिए जीवन में अहंकार भी टूटना चाहिए। अब चलो ये भगवान शंकर के धनुष रूपी अहंकार तो टूट गया, लेकिन एक अहंकार का समर्पण भी बाकी है। जैसे ही धनुष टूटने की आवाज परशुराम के कान में पड़ती है, उसको भी ये परशुराम महाराज जड़ मूर्ख किस लिए कह रहे हैं? इनके जीवन में भी अहंकार है। तीन अहंकार होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। परशुराम जी के जीवन में सात्विक अहंकार बाकी है, और जब तक ये सात्विक अहंकार का भी समर्पण नहीं होगा वो भी भगवान को पहचान नहीं पाएगा। परशुराम जी का आगमन हुआ, उन्होंने कहा कि ये सब लोग जुटे हुए हैं। राजा जनक ने बताया, महाराज मेरी कन्या का स्वयंवर था, तो स्वयंवर था तो ठीक था, और ये तो मेरे गुरुदेव का धनुष है, इसको किसने तोड़ा? और जिसने तोड़ा वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे सभासद मारे जाएंगे। राजाओं ने अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा, हम लोग मारे जाते। तो जो कुछ इसीलिए कहा गया है, जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये लोग मना रहे हैं। अब भगवान राम निवेदन कहते हैं कि हे महाराज, जिसने धनुष को तोड़ा वो आपका कोई दास होगा।
और इस प्रकार जब विनम्रता पूर्वक भगवान राम परशुराम जी से वार्तालाप करते हैं तब जाना राम प्रभाव। जब राम जी के प्रभाव को परशुराम जी ने जाना तो अपने अहंकार को समर्पण कर दिया। उनके पास धनुष था, उस धनुष को भगवान राम को समर्पित कर देते हैं। इस तरह से जीवन में चाहे जो भी अहंकार हो, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, तीनों अहंकार को भगवान को समर्पण करना होगा, तभी जीवन में सुख और शांति आवेगा। और मैंने चर्चा की, 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। अब परशुराम जी चले गए, बारात चली गई, अब विवाह हो रहा है। विवाह मंडप में एक स्थिति ऐसी आई कि वहाँ भाई का जरूरत पड़ता है। लाजा जो डालते हैं, लाइट है ना हाथ में, ये नियम है, एक विधान है। इस विधान के लिए पंडित जी महाराज ने कहा, राजा जनक जी सीता के भाई को लाओ। तो राजा जनक यहाँ केवल पुत्रियां ही थी, उनके पुत्र पूरी हो गई। और इस तरह से भगवान राम और सीता का विवाह होता है, लीला के अनुसार है दोनों एक ही। और इस तरह से मेरा निवेदन नहीं है, जब तक जीवन में अहंकार रहेगा, राम सीता एक साथ जीवन में मिलने वाले नहीं है। सुख और शांति एक साथ मिलने वाले हैं। बलि का इशारा है। तो अहंकार को छोड़ करके और भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। चलिए छोटा सा एक भजन यदि समय हो तो। सियावर रामचंद्र की साजन आयो मैं तो मोतियन लोग जाने मैं मोती मैं तो झुक करूं चौक पुरा माटी लगाओ आज घर खबर सुनाओ जो खुशी मनाओ खबर सुनाओ जो खुशी मनाओ आज
रंगों से रंग मिले, नए ढंग खिले, खुशियाँ के द्वार मेरे डाले तेरा, खुशियाँ के द्वार मेरे डाले तेरा, पिहू पिहू बबिहारे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों का डेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, सोंग पुराओ मारी लगाओ, चौक पुराओ मारी लगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। सियावर रामचंद्र की ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। त्रिदिवसीय दिवस सम्मानित गण प्रतियोगिता के द्वितीय पुष्प में भी आप सभी देख रहे थे। श्री सुया मानस परिवार भेलवा खुदा रानी तरह की बहुत ही पावन से लीजिएगा। हमारे अंतर मंडलियों का आगमन हो रहा है। समय की मर्यादा में आप भी बंधे हुए हैं। मिले प्रसंग पर बहुत ही सुंदर आपकी व्याख्यानमाला संगीत से समा बांधा है। आपकी सुंदर प्रस्तुति से जनमानस ने आपको सुमन अर्पित किए हैं। इससे पूर्व मैं आपके सादर स्वागत विदाई के लिए सम्माननीय श्री टी आर सिन्हा जी सेवानिवृत्त शिक्षक, सम्माननीय श्री हरिराम साहू जी गायक, सम्माननीय श्री साहू जी राम गायक, भाई श्री सोमेश्वर साहू जी। आप चारों महान निवेदन है कि आप आएं और मंचासीन सुयस मानस परिवार को आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से सब प्रेम भेंट स्नेह विदाई प्रेषित करेंगे। आइएगा सम्मानित टी आर सिन्हा जी, हरिराम साहू जी, श्री शेखलाल जी, श्री डोमेश्वर साहू जी। जी हाँ, आपकी पावन तपस्या अल्लाह कर आपको अर्थ से नवाजते हैं। सृष्टि रानी लगाओ 10 रुपए, लल्ला इंडन प्रदर्शन की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, निर्मला 10 रुपए, ऋषभ 10 रुपए, विद्या 10 रुपए, गंगाबाई साहू 10 रुपए देते हैं, सोहनलाल साहू 10 रुपए, फिरतुराम साहू देवरी से 10 रुपए, पूजा क्षमा साहू 20 रुपए, मंटोरा साहू से 10 रुपए, कलिन साहू 10 रुपए, टियांश कुमार 10 रुपए, रविंद्र कुमार साहू 10 रुपए से आपको सादर सम्मानित करते हैं। इसी सम्मान की कड़ी में है श्रीमती सभी साहू 10 रुपए, सोनाली नीलिमा 10 रुपए। ताली बजाइएगा, विदाई हो रहा है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर मानस मंडली। मानस की कथा तो अथाह है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसको जितनी बार कहा जाए अनेक मोती एक ही प्रसंग से निकलते हैं। तो गहन प्रसंग रामचरित मानस का दिलीप साहू 20 रुपए,
चारू मानसी साहू 5 रुपए, देवकुमार ध्रुव 10 रुपए, आत्माराम साहू 10 रुपए, राम साहू 20 रुपए, दान महादान 10 रुपए, प्रवीण साहू 10 रुपए,